बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समझ स्कोर कॉर्नर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है, तो हम बेसिक से बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि पहले शुरू में जब आप वेबसाइट एक बनाते हैं तो उसको आप किसी एक अप्रोच के ज़रिए बनाते हैं। या तो उसे आप सीधा लैपटॉप से शुरू करते हैं, बड़ी स्क्रीन से शुरू करते हैं, डेस्कटॉप से शुरू करते हैं, या तो फिर अगर आप टेलमेंट वगैरह से को यूज़ करते हैं या उससे आए हैं तो आप क्या है उससे पहले छोटी स्क्रीन को अप्रोच करते हैं फिर बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं। तो इसमें हमारे पास देखने वाली चीज़ें क्या हैं, उनमें मैं आपको आज कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि हमारे पास कैसे हम वेट को यूज़ करेंगे, कैसे हम हाइट को यूज़ करेंगे, हम कहाँ कहाँ पैडिंग देंगे और हम कहाँ हाइट या विड्थ को यूज़ नहीं करेंगे, और कब हम मीडिया क्वेरीज वगैरह यूज़ करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कि हम विड्थ को किस तरह यूज़ करें। तो अगर हम कोई रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे कि मैं आपको साथ साथ बना के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं इसमें इतना टेक्स्ट लिख दिया मैंने थोड़ा सा, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर की। ठीक है, मैंने क्लास डाल दी कंटेनर करके, इसी को मैं इधर से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और ऊपर मैं अपनी एक जो है ना CSS की क्लास मतलब कि बना लेता हूँ फ़ाइल। तो मैं करता हूँ लिंक CSS, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमारी स्टाइल डॉट CSS बन गई है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम एक नई फ़ाइल बना सकते हैं। तो इसमें मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं कंटेनर डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने कंटेनर डाला तो अब हमने बात करनी है जैसे कि वेट पे। तो अगर मैं इसे वेट 1280 अभी के लिए दे दूँ, अगर आप मतलब कि बड़ी स्क्रीन से आ रहे हैं तो, और मैं इसे दे दूँ बॉर्डर। तो जैसे ही मैं इसे बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल और सॉलिड और रेड, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट आएगा। मैं इसको रिलोड करता हूँ एक बार, तो हमारे पास अभी के लिए रिज़ल्ट नहीं आया। मैं इधर आता हूँ, इसको सेव करता हूँ कंट्रोल S से, और वापस से मैं इसका लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। तो अभी मैंने लाइव सर्वर ओपन किया है, 1280 हमारे पास इतनी वेट आ गई है। लेकिन इसमें हमारे पास देखने वाली चीज़ क्या है, वो देखने वाली चीज़ हमारे पास ये है कि जैसे ही मैं इसे इंस्पेक्ट करूँगा इधर आके, और मैं इसको श्रिंक करूँगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको श्रिंक करूँगा तो हमारे पास ये यहाँ से क्रॉप हो गया और नीचे स्क्रॉल बार आ गई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम विड्थ ना यूज़ करें। तो ये भी एक बात है कि अगर हम विड्थ ना यूज़ करें तो हम यूज़ क्या करें। जैसे कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, इधर तक तो हमारे पास मतलब कि ठीक था, लेकिन अब हमारे पास नीचे स्क्रॉल बार आ रही है। तो उसको ख़त्म करने का हमारे पास क्या तरीका है, जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रही है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जिधर हमने विड्थ डाली है उधर हम कह दें इसको कि हमारे पास ये मैक्स विड्थ है। तो मैक्स विड्थ से क्या होगा कि जैसे ही मैं इसे मैक्स विड्थ कर दूंगा और कंट्रोल S से सेव करूंगा, रिजल्ट में आके देखूंगा तो अब वो मतलब कि क्या करेगा, अब वो जो हमारे पास मैक्स विड्थ होगी वो 1280 लेगा, और जैसे जैसे हम इसको श्रिंक करेंगे, इसको छोटा करेंगे अपनी स्क्रीन को, वो 100% पे आता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 1280 से बड़ी स्क्रीन को लेके आएंगे तो वो यहाँ पे आके फिर ख़त्म हो जाएगा, 1280 से ऊपर वो नहीं जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको सेंटर करने के लिए हम इसे मार्जिन इनलाइन कर देंगे, और जैसे ही हम इसे मार्जिन इनलाइन ऑटो कर देंगे इस तरीके से, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास जो हमारे पास वेट होती है, मैक्स वेट होती है, इसकी डिटेल। तो हम मैक्स वेट की जगह मिनिमम वेट भी डाल सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसे मैक्स वेट नहीं देना चाहता, मैं मैक्स वेट को ख़त्म कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इसमें जो है ना एक मतलब कि पॉइंट से ऊपर वेट होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको मिन विड्थ दूंगा। ठीक है, मिन विड्थ में हमारे पास क्या होगा, मैं इसे मिन विड्थ दे दूंगा 200 पिक्सल की। ठीक है, कि अब ये 200 से छोटी नहीं हो सकती, 200 से बड़ी ही होगी। ठीक है, तो इस तरह करके हम करेंगे। जैसे ही मैं इसे इधर लेके आऊँगा अब ये इससे छोटी नहीं होगी 200 पिक्सल से। तो ये थी हमारे पास मिन विड्थ। तो अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है हाइट की। तो हाइट को मैं थोड़ा एडवांस लेके जाऊंगा, और आपको समझाने के लिए मैं इस कंटेनर में आऊँगा और इसमें मैं 2 डिव ऐड करूँगा। ठीक है, 2 डिव मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ ये भी आपको पता लग जाएगा। डिव को मैंने एक को कह दिया लेफ़्ट और कंट्रोल CV किया, और नीचे वाले को मैं कह दूँगा राइट। ठीक है, मैं ऐसे राइट बोल दूँगा और इसमें मैं टेक्स्ट लिख दूँगा इस तरीके से, और इसमें भी मैं कोई मतलब कि टेक्स्ट लिख दूँगा।
जैसे कि मैंने इसमें भी टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया। अब मैंने कंटेनर में आना है और कंटेनर में मैंने जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा कुछ ख़त्म कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे मैक्स विड्थ दे देंगे। मैक्स विड्थ हम इसे दे देंगे 1280 पिक्सल की, ठीक है। ये तो हमने अभी देख लिया। अब हमने क्या देखना है, हमने देखनी है हाइट। हाइट में हमारे पास क्या होगा कि अब मैं इसे हाइट दे के इसका अपने हिसाब से अंदाज़ा करूँगा। अब मैं इसे क्या क्या कहता हूँ कि हमारे पास डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए। डिस्प्ले में फ्लैक्स करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर कर दूँगा और जस्टिफाई कंटेंट में कर दूँगा स्पेस बिटवीन, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। इधर आके देखा तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं कुछ गैप डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने गैप डाला और मैंने 30 पिक्सल कर दिया आपको दिखाने के लिए। 30 पिक्सल का हमारे पास यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम छोटी स्क्रीन पे जाएंगे और मैं इसे एक हाइट दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको दे देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको हाइट दे दी 50 पिक्सल की, ठीक है। इधर आके PX हमने डालना है, तो मैंने इसे हाइट दे दी 50 पिक्सल की। तो अब ये हमारे पास क्या करेगा कि 50 पिक्सल से इसकी हाइट जो बढ़ेगी नहीं। अब मैं इसे कंट्रोल प्लस करता हूँ, तो अब ये हमारे पास क्या है कि यहाँ से टेक्स्ट हमारा इसमें से ओवरफ्लो होने लग पड़ा है। ऊपर से भी ओवरफ्लो हो रहा है और नीचे से भी ओवरफ्लो हो रहा है। तो इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं कि इसको मिन हाइट दे देते हैं, ठीक है। मेन हाइट मैंने कर दिया, कंट्रोल एस से सेव किया। अब हमारे पास क्या है, कंट्रोल 0 करूँ, मिनिमम जो हमारी हाइट होगी वो हमारे पास 50 पिक्सल होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसमें आके टेक्स्ट को मैं इधर से कम कर दूँ, जैसे कि मैंने इतना टेक्स्ट इधर से ख़त्म कर दिया और टेक्स्ट ही यहाँ से भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। दोनों को मैं सेव करता हूँ। तो अब हमारे पास क्या, ऊपर और नीचे इसको थोड़ी बहुत पैडिंग मिल रही है। ये क्या हो रहा है कि इसकी मिनिमम जो हाइट है वो उसको फुलफ़िल कर रही है, ठीक है। जो हमारे पास मिनिमम हाइट थी वो 50 पिक्सल, उसको ये फुलफ़िल कर रही है। 50 पिक्सल से ये छोटी हाइट नहीं ले रही, ठीक है। तो इस तरह करके हम हाइट या विड्थ का यूज़ करते हैं। हम मैक्स विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। मैक्स विड्थ जब हम यूज़ करेंगे उसमें क्या होगा कि हमारी जो विड्थ होगी वो एक पॉइंट तक जो है ना बढ़ेगी, उससे फिर वो ऊपर नहीं जाएगी और इसी तरह हमारे पास जो भी डाटा होगा वो उसमें ओवरफ्लो होने लग पड़ेगा। तो ये थी हमारे पास हाइट। अब हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो हमारे पास पैडिंग आती है और मार्जिन आता है, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने हाइट दी है वो ख़त्म करता हूँ, गैप रहने देता हूँ, मैं बस इसकी हाइट ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने इसको मैक्स विड्थ दी हुई है। एक बार मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ और अगर मैं इधर आऊँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है। जो पहले पैडिंग थी वो अब हमारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब ये जो मैं सारा कुछ बता रहा हूँ ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मीडिया क्वेरी, जब हम एंड पे मीडिया क्वेरी के बारे में बात करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अब हमने पैडिंग के बारे में बात करनी है। पैडिंग हमारे पास एक होती है कि सिर्फ हमारे पास पैडिंग होती है, उसको हम टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट से कंसिडर करते हैं। और फिर हमारे पास आती है पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो और प्रॉपर्टी होती हैं जो कि एक पैडिंग टॉप और बॉटम के लिए होती है और एक लेफ्ट और राइट के लिए होती है। जो टॉप और बॉटम के लिए होती है उसे हम कहते हैं पैडिंग ब्लॉक, ठीक है। जो पैडिंग लेफ्ट और राइट के लिए होती है उसे हम पैडिंग इनलाइन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास मार्जिन के लिए भी होता है, मार्जिन ब्लॉक और मार्जिन इनलाइन। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ी सी हाइट देना चाहता हूं, जैसे कि मैं इसे टॉप और बॉटम से पैडिंग देना चाहता हूं। तो मैं इसे पैडिंग ब्लॉक कर दूंगा। जैसे ही मैं पैडिंग ब्लॉक इसको 20 पिक्सल दूंगा तो इसे 20 पिक्सल की पैडिंग टॉप और बॉटम से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने किसी चीज़ को हाइट दी हुई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और खूबसूरत करने के लिए मैं इसे मार्जिन इनलाइन दे देता हूँ, जो कि हमारे पास ऑटो हो जाएगा। जैसे मैं मार्जिन इनलाइन करूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ, तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। अब ये हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि हमने एक चीज़ को हाइट दी हुई है और उसे हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो भी स्क्रीन आएगी, मतलब कि अब इसमें हम जितना भी डाटा ऐड कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके वापस से ऐड करता हूँ डाटा और फिर से मैं ऐड करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। अब हमारे पास क्या है कि ये जो डाटा है यहाँ से नीचे आ रहा है, लेकिन हमारी हाइट का कोई इस पर असर नहीं पड़ रहा और हमारी पैडिंग उतनी ही बढ़ रही है और हमारा टेक्स्ट भी जितना ऐड कर रहे हैं वो अंदर से मतलब कि बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे हाइट यूज़ की होती तो वो क्या होता कि एक मतलब कि पॉइंट के ऊपर आके वो नीचे को मतलब कि ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता, नीचे से भी ऊपर से भी। तो इस तरह करके हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। हम पैडिंग इनलाइन और पैडिंग जो है ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं पैडिंग इनलाइन राइट और लेफ्ट से देना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर ले आता हूँ और मैं ऐसे कह देता हूँ पैडिंग इनलाइन
और इधर आके मैं 20 पिक्सल की राइट और लेफ़्ट से देना चाहता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो इधर से हमारे पास पैडिंग आ गई और हमारे पास इधर से भी पैडिंग आ गई। टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट हमारे पास चारों तरफ से पैडिंग आ गई। और ये जो हमारे पास यहाँ पे पैडिंग है, ये हमारे पास जो हमने गैप दिया हुआ है फ्लेक्स का, ये वो है। तो ये थी हमारे पास पैडिंग की डिटेल। इसके बाद हमारे पास आती है मीडिया क्वेरी। हाँ जी, तो अब हमारे पास सबसे लास्ट पे आती है मीडिया क्वेरी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मीडिया क्वेरी हमारे पास डिफरेंट डिवाइस को टारगेट करने के लिए होती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट स्क्रीन है तो हम 320 से 480 तक जा सकते हैं। और आईपैड या टैबलेट के लिए हम 481 से 768 तक जा सकते हैं। फिर 769 से हम 1024 तक जा सकते हैं लैपटॉप के लिए, या जो हम कह लेते हैं कि डेस्कटॉप से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, मतलब कि लैपटॉप ही कर लें। उसके बाद हम 1025 से 1200 तक जा सकते हैं, जो कि हमारे पास लार्ज स्क्रीन होती है। और टीवी वगैरह के लिए हम 1201 से जा सकते हैं, अपने पास जो भी ऊपर होता है, ठीक है, मैक्स हम ले जा सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी हम डालते किस तरीके से हैं, हम अगर इधर आ जाएं और मैं इधर @द रेट ऑफ मीडिया डालूं तो हमारे पास एक स्क्रीन आएगी। हमने ब्रैकेट में जो भी हमने विड्थ डालनी है वो हम डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इधर कह देता हूँ मैक्स WIDTH मैक्स विड्थ हमारे पास हो जानी चाहिए 480 पिक्सल। तो ये हमारे पास किसको टारगेट करेगी, ये हमारे पास मोबाइल वेरिएंट को टारगेट करेगी। और इसमें मैं आके कहता हूँ कि जो हमारे पास डॉट कंटेनर है इसमें और हमारे पास फ्लैक्स जो डायरेक्शन है हमारे पास वो कॉलम कर दो, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम छोटी स्क्रीन पे जाएंगे, जैसे कि मैं अब अपने कोड में जाता हूँ, मतलब कि रिज़ल्ट में जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये रहा इंस्पेक्ट। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूँगा और मैं छोटी स्क्रीन पे गया तो ये टेक्स्ट हमारे पास ऊपर आ गया, ये टेक्स्ट हमारे पास नीचे आ गया। तो इसको दिखाने के लिए मैं अपने कंटेनर में आ जाता हूँ और ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इसमें मैं कह देता हूँ कि हमारे पास एक H1 है, और इसमें मैं कह देता हूँ राइट टेक्स्ट, और ऊपर वाले में मैं कह देता हूँ लेफ़्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो हम दोनों टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं इसमें कह देता हूँ हमारे पास H1 है, दोनों को मैं सेव करता हूँ। तो अब अगर हमने आके देखा तो ये वाला टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है और ये वाला नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अगर हम एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो हमने क्या करना होता है, बड़ी स्क्रीन पे हमें 2 रो में मतलब कि डाटा चाहिए होता है 2 कॉलम में। लेकिन जैसे ही हम छोटी स्क्रीन पे जाते हैं हमें वो रिस्पॉन्सिव करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे ही मैं कंट्रोल+ करूँगा तो वो हमारा टेक्स्ट एक दूसरे के नीचे आ जाता है। तो इस तरह करके हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। अगर हमने मीडिया क्वेरी मतलब कि डालनी है 481 से हमने 768 तक लेके जानी है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हम इसे मैक्स वेट दे सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। हम इसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम मिनिमम वेट डालते हैं और यहाँ पे हम एंड डाल के और हम मैक्सिमम वेट भी डाल सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, मैं और ऐसी वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।